क्लास 12 स्टूडेंट, आपको मालूम है आपका सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है 25%। ओके, मैंने OCM में एक आपको टेक्स्ट बुक से बताया है कट करके कि कौन कौन से पेजेस आपको छोड़ देने हैं, टॉपिक छोड़ देने हैं। लेकिन वहाँ टेक्स्ट बुक में क्या है, न्यू टेक्स्ट बुक है, उसको कट करना उस पर स्केच से या पेंसिल से कट लगा देना, ये कुछ ठीक नहीं लगा। इसलिए SP में एक पेरेंट्स ने हमें प्रोवाइड किया है एक PDF, तो ये बेटर है, ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक ही है और इसके अंदर जो टॉपिक छोड़ने हैं उसको मार्क किया गया, हाईलाइट किया गया है। तो टेक्स्ट बुक के पेज पलटने से या टेक्स्ट बुक गंदी करने से अच्छा है कि हम यहाँ से कर लें। ध्यान से आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए और जो जो टॉपिक और पेज नंबर मैं बताता जाऊँगा उस पर आके आप उसे कट कर दीजिए। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से कट कर दीजिए उन सारे टॉपिक्स और पेजेस को। ओके, लेट्स स्टार्ट। SP में लेसन नंबर 1 में पेज नंबर 7 से हमें कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कट हो गया है। पेज नंबर 7 निकाल लीजिए आप, और पेज नंबर 7 पे कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कट हो गया है। पेज नंबर 8 की स्टार्टिंग से लेकर पूरा पेज 8 भी कैंसिल हो गया है। मतलब 7 कैपिटल स्ट्रक्चर से लेकर आप कट करते रहिए मेरे साथ बात सुनते सुनते, और पेज नंबर 8 कट कर दीजिए। और पेज नंबर 9 पर ये जो टेबल कुछ है डिस्टिंग्विश के ऊपर यहाँ तक जितना एक ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये सब कट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 1 SP, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर से लेकर एक्सरसाइज के ऊपर तक, मतलब जो डिस्टिंग्विश मैंने दिखाया उसके ऊपर तक कट है। ओके स्टूडेंट्स, आप सीधा अब आ जाइए पेज नंबर 22 ऑफ द टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 22 पे जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग पॉइंट 1 2 3 4 ये आपका डिडक्ट हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइए पेज नंबर 28 पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये पूरा पैराग्राफ, इसका ये पूरा ट्री डायग्राम भी कैंसिल होगा। पेज नंबर 28 आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 28 पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कट है। फिर पेज नंबर 28 के बाद 29 पूरा कट है, पेज नंबर 29 पूरा कट है। और पेज नंबर 30 डिस्टिंग्विश के ऊपर तक कट है, आर नॉट रिजिड तक। ओके, तो पेज नंबर 30 डिस्टिंग्विश के ऊपर तक कट है लेसन नंबर 2 में। ओके स्टूडेंट, अब लेसन नंबर 3 पे आ जाइए आप, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 40। अगर आप पेज पलट रहे हैं तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, जो पेज नंबर मैं बताता हूँ उस पर आके फिर वीडियो सुन के कट करें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल पेज नंबर 40 पूरा कंप्लीटली कट है। 41 कंप्लीटली कट है। 42 इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर तक कट है। ओके, ये जो पेज नंबर आपको नज़र आ रहा है 51 ऑफ 198 जो वीडियो में नज़र आता है, ये पेज आपके टेक्स्ट बुक का पेज नहीं है, वो PDF का पेज है। आपको पेज नंबर 42 के इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर तक कट कर देना है। फ्रॉम 40 टू 42 का यहाँ तक इशू शेयर के ऊपर तक कट कर देना है। स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइए पेज नंबर 51 पर। पेज नंबर 51 प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेटर आता था, थेरी नहीं आती थी अक्सर, तो इस बार शायद लेटर कट तो नहीं किया है, तो थेरी पार्ट हटा दिया है। ओके, कोई बड़ा काम नहीं किया है बोर्ड ने। ओके, बोर्ड ने अक्सर वही टॉपिक कट किए हैं जो बोर्ड में वैसे ही नहीं आते हैं। वैसे ही हर साल हम बच्चों को बहुत सारे चीज़ें छुड़ा देते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, या जो हमसे कहते हैं कि सर कुछ रिड्यूस करो, तो ये रिड्यूस का काम तो मैं 15 साल से कर रहा हूँ। ओके, और बहुत सारे हमने टॉपिक छुड़ा देते हैं जो बोर्ड ने छुड़ा दिए हैं, तो बोर्ड ने कोई नया काम नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने टॉपिक कम किए हैं। पेज नंबर 51 प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, पेज नंबर 51 कंप्लीट कट है। पेज नंबर 52 में शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर तक कट है। पेज नंबर 52 ये दिख रहा है, देखिए पेज नंबर 52 पे आपका शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर तक कट है। आपका पेज नंबर 52 पे शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर तक कट है। फिर आप निकाल लीजिए पेज नंबर 54। ओके, 52 पे के बाद 54 कॉल ऑन शेयर्स निकाल लिया आपने। पेज नंबर 54
कॉल ऑन शेयर्स आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कट है, सरेंडर ऑफ शेयर्स कट है, यानी 54 पेज में ये कट है आपका, और 55 की फर्स्ट लाइन कट है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर से फिर आपको पढ़ना है। अब आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 74। स्टूडेंट पेज नंबर 74 पे आ जाइए। इस पे जो डिबेंचर ट्रस्टीज़ है ये आपका पैराग्राफ पूरा कट है, ठीक है ना। पेज नंबर 74 डिबेंचर्स ट्रस्टीज़ ये आपका कट है, ओके। आप इसे कट कर दीजिए। स्टूडेंट्स अब निकाल लीजिए पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 ऑफ द टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 84 ऑफ द टेक्स्ट बुक पे आ जाइए। इसमें प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कट हो गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था लेकिन अब इन्होंने कट कर दिया है। इसमें 15 पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं, 15 हेडिंग्स हैं, 15 की 15 कैंसिल हो गई है। और उसके नीचे प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, पेज नंबर 85, इसमें भी 15 हेडिंग्स हैं। पेज नंबर 86 तक आप देखिए, ये 15 हेडिंग्स तक ये भी कैंसिल हो गया है। यानी दोनों प्रोसीजर पेज नंबर 84 और जो पेज नंबर 85 से 86 तक हैं, ये दोनों प्रोसीजर 15 हेडिंग्स कट हो गई हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद लेटर्स के लेसन है। लेटर्स में कोई भी डिडक्शन बोर्ड ने नहीं दिया है, डोंट वरी, वो डिडक्शन मैं दे दूंगा आपको कि कौन से लेटर्स आपको करने हैं और कौन से लेटर्स नहीं करने हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब आ जाइए सीधा पेज नंबर 133, फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। पेज नंबर 133 पे फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ये जितना आपको रेड रेड लग रहा है कट करें, ये टेबल भी कट होगी, ये जो डायग्राम है। फिर पेज नंबर 133 कट है, पूरा 134 कट है आपका। पेज नंबर 134 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ओके। ये पीडीएफ का पेज नहीं है, पीडीएफ का पेज नहीं। तो 134 कट है और 135 में डिपॉजिटरीज इन इंडिया के ऊपर तक परचेज ऑफ सिक्योरिटीज तक कट है, ओके। पेज नंबर 135 के परचेज ऑफ सिक्योरिटीज तक कट है, डिपॉजिटरी इंडिया से पढ़ना है। पेज नंबर 133 कट है और 134 पूरा कट है और 135 में डिपॉजिटरीज इन इंडिया के ऊपर तक कट। अब स्टूडेंट्स आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 147 ऑफ टेक्स्ट बुक। मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड कट है आपका। मोड्स ऑफ डिविडेंड ऑफ पेमेंट, डिविडेंड वारंट, डिविडेंड मैंडेट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये सब आपका कट है। पेज नंबर 147, पेज नंबर 147 आपका कट है, मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पूरा पेज नंबर 147 तक कट है सिर्फ, ओके। स्टूडेंट्स अब आप आ जाइए पेज नंबर 160। पेज नंबर देखिए 160 पर ये जो आपका सम इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल, ये सब कट है तीनों पॉइंट। फिर पेज नंबर 161 पे 4th, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब पूरा पेज नंबर 161 भी कट है। पेज नंबर 162 पे आपका 8 पॉइंट्स तक कट है यहाँ पर, ओके। पॉइंट नंबर 8 तक कट है। कैपिटल मार्केट से पढ़ना है, कैपिटल मार्केट से आपको पढ़ना है। पेज नंबर 160 से लेकर पेज नंबर 162 के कैपिटल मार्केट के ऊपर तक कट है। पेज नंबर 160 से पेज नंबर 162 के कैपिटल मार्केट। स्टूडेंट्स पेज नंबर 173 पर आपका इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कट हो गया है, ओके। ये तो पहले भी नहीं आता था, ठीक है ना। एक डिस्टिंग्विश आ जाता था कभी कभी, बस जॉब और ब्रोकर, वो भी कभी आ गया तो बोर्ड में चांस होता था, बहुत कम चांस है। तो पेज नंबर 173 इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज, ये 7 पॉइंट्स कट हैं। फिर पेज नंबर 174 पे आगे 18 तक ये कट है। नंबर 175 है आपका, 175 पे डिस्टिंग्विश बिटवीन कट है। वो इसलिए कट है क्योंकि जॉबर्स और ब्रोकर जब टॉपिक कॉन्सेप्ट से कट है तो उस पर डिस्टिंग्विश भी नहीं आएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई भी टॉपिक कट हुआ है, उस टॉपिक पे एक फिल इन द ब्लैंक्स भी बोर्ड में आने वाला नहीं है, ना कोई क्वेश्चन आने वाला है। आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ें प्लीज़। आप क्या कहते हैं कि फ़ोटोज़ के चक्कर में, पीडीएफ स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पढ़ें।
आप क्या करें, आप सिंपली अपनी टेक्स्ट बुक खोलें और अपनी टेक्स्ट बुक खोलने के बाद जो जो पेज नंबर मैंने बताए हैं उस पे आप टिक मार्क कर दीजिए। आज मैंने आपको पीडीएफ के ज़रिए इसलिए बताया है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम बचा है, वरना पेज पलटते टेक्स्ट बुक से तो हमारे 15 से 20 मिनट जाते हैं। ये 10 मिनट के अंदर हमारी वीडियो बन गई है। तो जो जो ग्रीन पार्ट कट था आप भी अपने टेक्स्ट में से कट कर दें। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करें और मुझे बताएं कि कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं टेक्स्ट बुक से भी फिर दोबारा बना दूंगा आपको। ओके, थैंक यू। क्लास 12 स्टूडेंट, आपका इंग्लिश में भी डिडक्शन हुआ है, मतलब आपका इंग्लिश में भी कुछ लेसन डिलीट हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं। 2 प्रोज और 2 पोएम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, ज़्यादा पेज नहीं पलटना है उसमें। 2 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर डिडक्शन हुआ है इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो 2 लेसन और 2 पोएम है। 2 फ्रॉम प्रोज एंड 2 फ्रॉम पोएम्स हैं। 2 आपका रिड्यूस हो गया है। तो वो कौन सा है देख लीजिए। इंग्लिश के अंदर हमारा 1.5 प्रोज द न्यू ड्रेस, ये आपका ओमिट हो गया है लेसन द न्यू ड्रेस। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43 से 54 तक ये है जो रिड्यूस हो गया है, जो आपके बोर्ड में नहीं आएगा। कंप्लीट लेसन चला गया है, कोई बीच से पार्ट तो हम इंग्लिश में नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट लेसन 1.5 और कंप्लीट लेसन 1.7 वाई वी ट्रैवल, ये 65 पेज नंबर से लेके 76 तक है। ये भी आपका इंग्लिश में 2 प्रोज चले गए हैं। फिर पोएम के अंदर जो टाइटल ऑफ द पोएम है 2.7 जो पोएम है हमारी, दैट इज़ शी वॉक्स इन ब्यूटी। ये पेज नंबर 125 से पेज नंबर 128 तक, 125 से 128 तक शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय जॉर्ज गॉर्डन, ये आपका ओमिट हो गया है। और फिर जो आपकी पोएम 2.8 स्मॉल टाउन्स एंड रिवर है, ये भी आपका डिडक्ट हो गया है, रिड्यूस हो गया है, पेज नंबर 129 से 133। तो इंग्लिश में 2 प्रोज और 2 पोएम आपकी डिलीट हो गई है, रिमूव कर दिए बोर्ड ने। बोर्ड एग्ज़ाम में इस पोएम से नहीं आएगा, उसके कुछ रीजंस उन्होंने दिए हैं बोर्ड वालों ने, जो पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं वो अलग से भी भेज सकता हूँ आपको। या कोई टाइप का ग्रामर, कोई टॉपिक ऑफ ग्रामर द न्यू ड्रेस के अंदर है, तो ऐसा नहीं कि वो टॉपिक न्यू ड्रेस के अंदर ग्रामर है या कंपोजिशन है तो कहीं और से नहीं आएगा। तो ग्रामर कंपोजिशन पार्ट वाला रिड्यूस नहीं हुआ है, सिर्फ ये लेसन्स आपको टच नहीं करने हैं, पढ़ने नहीं है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको इंग्लिश के बारे में डिटेल बता दी। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।